एक मिनट। यार तो आज हम लोग पता है क्या देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। कौन सा चैप्टर देखेंगे हम लोग? बोलो मोल भाई। मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो एक एक बार बार आपने पीरियोडिक टेबल वाला बोला था। मोल कॉन्सेप्ट भी बोला था, तो फिलहाल आज मोल कॉन्सेप्ट बोल देख लेते, ठीक है। ओके सर। मुझे उसके PYQ ज्यादा मिले नहीं थे। सर ये पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। हाँ यार, वो याद कर लेना आप, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सर इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला होता है निकालने का, वो भी याद करना हाँ पड़ेगा। हाँ, वो भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्मूले से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई। सर सबका याद करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन पूरा SPDF। देखो यार, कॉन्फ़िगरेशन में पता है क्या, 30 तक तो आप लोग पक्का याद करना है, जिसमें से 2 एक्सेप्शन होता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। 2 एक्सेप्शन होता है, आप लोग जानते हो। अभी प्रीवियस ईयर से हम लोग को आइडिया लग जाएगा ना कि कितने लोग कितने का पूछता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से हमें क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। तो आओ सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास ध्यान से देखना, हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर है। मोल कॉन्सेप्ट को एक और नाम से जानते हैं क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारे पास 2024 का है, और किसका है, 2023 का क्या है, PYQ है। क्या है? PYQ है। सबसे पहला PYQ कुछ इस प्रकार है, तो आप लोग बता सकते हो क्या? आप लोग इसको ट्राई करोगे? मैं वेट कर रहा हूँ। ट्राई करोगे? बोलो भाई। अरे यस बोल सर। दो यार। ट्राई करो, ट्राई करो इसको जरा, ट्राई करके बताओ। हाँ जी। सर ये जो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं मोल कंसेप्ट से ही होते हैं क्या? देखो यार, टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन ना मोल कॉन्सेप्ट से भी आ जाते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन से भी आ जाते हैं। तो ये दोनों एक तरह से बोल सकते हो कि दोनों एक तरह से आसपास के हैं, दोनों आसपास के हैं। बता सकते हो आप लोग इसका? ये इस चैप्टर में मैं आपसे बताऊंगा, जो स्टीशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। जब मैं पेपर देख रहा था ना, स्टीशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्या है, पेपर बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। किसी का भी नहीं हुआ अभी तक? सर एक मिनट सर। बताओ भाई। किसी को कुछ आइडिया है? सर 2 मिनट। 24 आएगा आंसर। कितना है? सर 24। 24। कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? लिमिटिंग रिएजेंट का। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। हमसे यह पूछ रहा है कि अगर 72 मोल PbCl2 होगा, किससे मिक्स है? 50 मोल NH4PO3 से मिक्स है। तो अमाउंट ऑफ PbPO4 बता दो, हमसे ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ। रिएक्शन सबसे पहले लिख देता, क्या दिया, 3 PbCl2 प्लस 2 NH4 पे क्या है, थ्राइस है PO4, गिव्स PB3PO4 पे ट्वाइस प्लस 6NH4Cl, कुछ इस टाइप का है। आप लोग ये बताओ, अगर 3 मोल PbCl2 2 मोल NH4 और PO4 से मिक्स होता है, तो कितना मोल PB3PO4 देता है? सर 1 मोल देता है। 1 मोल देता है। अगर इसका 3 और इसका 2 यूज हो, तो इसका कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आओ देखते हैं क्या होता है। सिंपल सी बात है, क्या होता है। 24 आ गया सर।
हाँ बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अगर इसका 3 यूज हो रहा है, इसका 2 यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। बस हमें इन्हीं दोनों का वैल्यू दिया है, एक्स और वाई। तो ये बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करें? PbCl2 नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसके अगर हम बात करें PbCl2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, मान लेते हैं 72 मिलीमोल दिया हुआ है, मिलीमोल दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 3 कर देंगे। और इसका कितना मिलीमोल दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, इसका इससे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका कितना आया, इसका आया मेरे पास 24 और इसका आया 25। आप बताओ ज्यादा कौन है, 25। 25 वाला। इसका मतलब क्या है, जो कम अमाउंट में है वह लिमिटिंग रिएजेंट है, जो ज्यादा अमाउंट में है वह एक्सेस रिएजेंट है। तो इस समय लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, PbCl2। कौन सा है, PbCl2। यानी कि PbCl2 ही डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो Pb3PO4 पे ट्वाइस है, ये कितना बनेगा। कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही तो डिसाइड करता है ना। तो PbCl2 डिसाइड करेगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। तो आप बताओ 3 PbCl2 था, 3 PbCl2 था, तो कितने Pb3PO4 बना था, एक बना था। 3 पे कितना बना था, एक बना था। अगर ये एक होता तो कितना बनता, 1/3। 1/3। अब ये 72 है तो कितना बनेगा, 1/3 इंटू 72, 1/3 इंटू 72 कितना आएगा, 24 आएगा। यानी आंसर कितना, 24 मिलीमोल आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पहचानना होता है, बोलो यार। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, अगर लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो बाकी आसानी से क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताओ आप लोग, ये बताओ क्या दिया हुआ है, 10 ml ऑफ gaseous hydrocarbon on combustion give 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor. Total number of carbon and hydrogen atom in hydrocarbon. सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोई एक हाइड्रोकार्बन है, किससे मिलके बना होगा, कार्बन से और हाइड्रोजन से। बोलो यार, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा ना। मान लेते हैं कार्बन कितना है, कार्बन एक्स और हाइड्रोजन कितना है, वाई है। आप बताओ इसको कंबस्टन करा रहे किसके प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। आप बताओ जितना कार्बन होता है उतना ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, बोलो भाई। जितना कार्बन होता है उतना ही क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जितना हाइड्रोजन होता है उसके आधा क्या बनता है, H2O बनता है। मान लेते हैं अगर 20 हाइड्रोजन होगा तो वाटर कितना बनेगा, 10 बनेगा। अगर 10 हाइड्रोजन होगा तो वाटर कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो आप बताओ हाइड्रोजन को अगर मैं Y लिया हूं तो H2O के पहले मैं क्या लिखूंगा, y/2। Y/2। क्या लिखूंगा, Y/2। कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। अब किस पे आते हैं हम लोग, ऑक्सीजन पे आते हैं। आप बताओ ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट साइड कितना है, लेफ्ट साइड हमारे पास है x इंटू O2 और राइट साइड कितना है, Y/2 इंटू O। कुछ इतना ही तो है ना, बोलो भाई। अरे इतना ही है ना, बोल दो यार। इतना ही है, कितना है, इतना ही है। अब ध्यान से देखो, यह हमारे पास 2 से मल्टीपल है और यह हमारे पास 1 से मल्टीपल है। क्या हम इसमें y अगर 4 कर दे, y/4 कर दे तो यह भी O2 कर सकते हैं इसे, बोलो भाई, कर सकते हैं, यस। कर सकते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास, अब देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे O2 की जगह जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे हम, x कर देंगे प्लस y/4 कर देते हैं। यही हमारा फॉर्मूला होता है इसका। तो आओ देखते हैं, बात करते हैं। आप बताओ हमारे पास हाइड्रोकार्बन कितना है, 10 ml है। ऑक्सीजन कितना है, 40 ml है। वाटर कितना है, 50 ml है। इतना ही तो है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कार्बन निकालना है और हाइड्रोजन निकालना है। क्या निकालना है, कार्बन निकालना है और हाइड्रोजन निकालना है। क्या निकालना है, बोलो भाई, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप लोग बताओ कैसे करोगे, करके बताओ थोड़ा सा, कोई देखते हैं ट्राई करता है कि नहीं। आप लोग ट्राई करो एक बार, कितना आता है आंसर, देखता हूँ कितना आता है आप लोग को।
आप लोग का देखता हूँ आंसर कितना आता है। कोई ट्राई कर रहा है? अरे बोलो भाई। यस सर, यस सर। हाँ एक बार ट्राई करो। ट्राई करो आप लोग इसको। हुआ क्या किसी का? हुआ क्या किसी का? नो सर। किसी को समझ आ रहा है कि कैसे हो रहा है ये? किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? सर एक बार ये ऑक्सीजन वाला फिर से बता दो। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या सीन है, आप लोग इतना मान के चलो कि हमारे पास क्या एक हाइड्रोकार्बन है, हमें नहीं पता वो हाइड्रोकार्बन क्या है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, एक्स और वाई ले लिया। इसलिए मैंने क्या ले लिया, एक्स और वाई ले लिया। ध्यान से देखो, हमारे पास सी एक्स और एच वाई है। अब इसके बाद मान लो हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन से कंबस्शन कराएंगे तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या यही है ना, बोलो भाई। यस सर। यही है, ठीक है, यही है। अब इसमें हमें देखो क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कितना है, 10 ml है। ऑक्सीजन कितना है, 40 ml है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 50 ml है। और हमें, एक मिनट रुक जाओ, 40 ml, सॉरी 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको हटा देते हैं। कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड है, 40 ml है। और 50 ml क्या है, वाटर। वाटर वेपर है। 50 ml क्या है, वाटर वेपर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ भी दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा, कैसे सोचोगे आप लोग, कुछ भी दिमाग लगाओ। मोल्स निकालने हैं। क्या मोल्स। बोल सकते हो आप ये बताओ क्या इसमें ऑक्सीजन की कोई जिक्र किया है, ऑक्सीजन का कोई नाम निशान है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो सिंपल सी बात, एक चीज देख लो आप लोग, सिंपल सी बात क्या है, आप ये बताओ अगर एक मोल कार्बन, एक मोल क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एक ही मोल मिलेगा। और कितना मोल ऑक्सीजन H2O मिलेगा, बोलो भाई। आधा मोल मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो किसी को कुछ भी पता चल रहा है कैसे हो रहा है, कोशिश करो। सर ये डेंसिटी का कुछ लगेगा, डेंसिटी स्केल मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं, डेंसिटी, डेंसिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। डेंसिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। डेंसिटी का इसमें क्या है, कोई रोल नहीं है। डेंसिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं क्लियर हो रहा है ना, इसको लास्ट में बताऊं, लास्ट में करते हैं, थोड़ा सा और भी टाइम देंगे आप अपने आप को। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, इससे बहुत बार आता है क्वेश्चन। ये बताओ, मास ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन। कुछ इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उस पे आएंगे हम लोग। ये तो बता सकते हो ना, मेथेन क्या है हमारे पास, CH4 प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O हो जाएगा। आप लोग बताओ, CH4 हमारे पास है जितना, आप ये बताओ क्या यह बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, नहीं, तो बैलेंस हमने कर लिया। मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्शन। हमें हमें मीथेन का मास बताना है। आप बताओ, मीथेन जब 16 ग्राम था तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम मिलता था, 44 ग्राम। कितना मिलता था, बोलो भाई। सर इसका एक मोल से इसका 1/2 बन रहा है।
बिल्कुल, जब 16 ग्राम मीथेन था तो कितना ग्राम ये था? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। आप बताओ जब यह 22 ग्राम होगा तो कितना ग्राम मीथेन की जरूरत पड़ेगी? 8 ग्राम। 8 ग्राम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 ग्राम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट है? अरे बोल दो भाई। नो। कोई डाउट नहीं है। ये बताओ वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH which can be prepared from 84 ग्राम NaOH। हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। सीधी सी बात है, मोलारिटी बराबर क्या होता है? नंबर W ऑफ by मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। MV, W by MV। और W by M को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। आप ये बताओ NaOH का वेट कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। 84 देख रहे हैं। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 होता है ना यार। इसका 23, इसका 16 और इसका 1, 40 हो गया ना। अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बाद आप बताओ मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ। कुछ कटने फिटने वाला है क्या? 4 से अगर कट करेंगे तो आएगा 2 and 1, और इस कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। अगर हम इधर बात करें तो 30 V by V इक्वल टू 21, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 21 by 7 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 7 into 10 की पावर -1, यानी कि 0.7 आएगा ना। ये सर पर इसमें 10 की पावर -1 लिखा है ना। हाँ, अच्छा, फिर 10 पे 7 हो पावर जाएगा। -1 लिखा है, तो 7 into 10 पे पावर -1, तो -1 तो ऑलरेडी दे रखा है। हमें कितना क्या है? ओनली 7 क्या करेंगे? पुट कर देंगे। और याद रखना जो DM क्यूब होता है ना, यह क्या होता है? लीटर के बराबर होता है। किसके लीटर। बराबर होता है? लीटर के बराबर होता है। तो आप लोग ऐसे कर लेना इजी। ये बताओ लास्ट टाइम डीएम क्यूब को हमने लीटर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे। वो ml में था, तो हमें चेक करना है कि लीटर में आएगा कि ml में आएगा, किस में आएगा। ये आप लोग कन्वर्जन वाला जानते हो क्या इसका? एक बार आप लोग देख लेना कि जो लीटर वगैरह होता है उसका कन्वर्जन किस में होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया लीटर का क्यूब में ही होता है। हाँ, तो डीएम क्यूब में ही होता है। लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएम क्यूब बोलते हैं। तो आप लोग लीटर का कन्वर्जन आप लोग ml में भी देख लेना, डीएम क्यूब में भी देख लेना, जो भी पॉसिबल बनता है उसका आप लोग देख लेना। आप लोग एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। सर इधर किस फॉर्म में करना है? अभी डीएम क्यूब में दिए। देखो आप ये बताओ, 1 लीटर को हम लोग डीएम क्यूब बोलते हैं। 1 लीटर को क्या बोलते हैं? डीएम क्यूब बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, चाहे आप लीटर बोलो चाहे आप डीएम क्यूब बोलो, दोनों तो बात बराबर हुई ना। दोनों बात बराबर हुई। और हमें चाहिए लीटर में ही, जाहिर सी बात है लीटर में है या फिर डीएम क्यूब में, दोनों बात बराबर हुई। तो हमारा एसआई यूनिट में दिया हुआ, लीटर में दिया हुआ। क्लियर है क्या? यस। बोलो भी क्लियर। अगला देखते हैं। 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ O3 टू गेट y मोल ऑफ O2, x प्लस y। तो सबसे पहले आपको तो इसका वो याद होना चाहिए, रिएक्शन याद होना चाहिए। क्या होता है? PbS प्लस 4O3 गिव्स क्या होगा? PbSO4 प्लस 4O2। अब क्या बोल रहा है? अगर 1 मोल PbS होगा तो ऑक्सीडाइज कितने मोल O3 से हो रहा है? 4 मोल O3 से क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और y मोल O2 दे रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो भाई। 4 आ गई। और y मोल ऑफ O2 दे रही है। O2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। O2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ओवरऑल x और y की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी ना। 8 आएगी ना यार। किसी को कोई डाउट है क्या? सर रिएक्शन तो याद नहीं थी। हाँ, रिएक्शन यार ये पी ब्लॉक में आपको मिलेगा, तो ऐसा मत समझना कि एस ब्लॉक ये वाला पढ़ा रहे हैं तो आपको वो सब नहीं पढ़ना है। आपको जब वो सब पढ़ोगे ना तो रिएक्शंस आपको उसमें मिल जाएंगे सब। तो रिएक्शंस वगैरह भी कुछ याद होंगे तभी जाके क्या होगा, आगे काम चलेगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई। ये सब का सब क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है। ये क्या दिया हो? छठा क्वेश्चन क्या दिया हो? छठा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। 9.3 gram of aniline is subjected to reaction with excess of acetic anhydride to prepare acetanilidine. The mass of acetanilidine produced if the
रिटेंशन ऑफ 100% कंप्लीट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ इतना पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, हमारे पास मान लो क्या है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है। अब इसका रिएक्शन किससे हम लोग करा रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड से करा। फॉर्मूला बताओ एसिड एनहाइड्राइड का क्या होता है। CH3CO twice O. सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या हो जाता है यहाँ पे CH3 हो जाता है। तो ये जब N आता है ना, तो इस पे आता है, अटैक करता है, और इसको क्या करता है, बाहर भगा देता है। कुछ इस प्रकार रिएक्शन बनता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। N और यहाँ पे आ जाता है H, और जो यहाँ पे अटैक किया कार्बन हो गया, कार्बन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है। दूसरे साइड क्या बन जाता है, दूसरे साइड हमारे पास कुछ इस प्रकार बन जाता है, CH3 C डबल OH। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटेनलिडी। क्लियर है बातें। अब ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका। सिंपल सी बात है, आप ये बताओ इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन हमके दिख रहा है, 6 कार्बन यहाँ पे दिख रहा है, और एक 7 कार्बन, और एक 8 कार्बन, टोटल कार्बन कितना, 8। अब ये बताओ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 दिया हुआ। अब हाइड्रोजन कितना है, एक यहाँ पे, 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 5 तो यहाँ पे, 6 यहाँ पे, और 6 3 9 ही तो है ना, 9 है ना। हाइड्रोजन कितने, 9 हो गए। अब ये बताओ ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 1 है। आप बताओ 8 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, 96 आएगा। 9 में कितना हो जाएगा, ये 14 आएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होगा, 9 होगा। आप इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 13 13 14 27, और 27 और 98 कितना होता है, 135। कितना आएगा, 135। अब ये बताओ एनिलीन का कितना आएगा, एनिलीन का, एनिलीन का सिंपल सी बात है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 इंटू 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 इस साइड हो जाएंगे, 5 इस साइड हो जाएंगे, 2 ये हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 1। और नाइट्रोजन कितना है, 1 इंटू 14। कितना आएगा, 12 13 13 14 7, कितना आएगा, 12 6 के 72। सर 5 और 2 हाइड्रोजन 7 होगा ना। हाँ हाँ, 5 कहाँ पे, हाँ सॉरी, हाइड्रोजन 7 है, हाइड्रोजन 7 है। 72 और 7 79, और 79 और 14 करोगे कितना आएगा, 93 आएगा। कितना आएगा, 93 आएगा। मतलब कि अगर 93 ग्राम एनिलीन है तो कितना ग्राम एसिटेनॉल्डिहाइड मिल रहा है, 135, 135। अगर 1 ग्राम होता तो कितना मिलता, 135/93। हमारे पास कितना ग्राम है, 9.3 ग्राम है ना, बोलो भाई, 9.3 ग्राम है। कितना आएगा, 9.3 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 93। इससे इससे कैंसिल मारोगे 10 टाइम्स आएगा, इसको इससे कैंसिल मारोगे कितना आएगा, 13.5 ग्राम मिलेगा। कितना आएगा, 13.5। और सिंपल सी बात है, 10 पे पावर -1 है, तो आप क्या बोल सकते हैं, क्या 135 बोल सकते हो क्या, Yes. डाउट है क्या किसी को, बोल दो यार, किसी को कुछ डाउट है तो। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे इसको। बिल्कुल कर देंगे, सिंपल सी बात है यार, इस टिश्योमेट्री का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दिया, एनिलीन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एनिलीन दिया हुआ, एनिलीन दिया हुआ, और हमारे पास एनहाइड्राइड दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, और CH3। अब देखो इसका इससे रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, NH C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल OH। सिंपल सी बात है। आप बताओ इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो होता है 93 होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 135 होता है। क्लियर है। आप बताओ अगर हमारे पास 93 ग्राम एनिलीन है तो कितना ग्राम हमारे पास गिवन प्रोडक्ट मिल रहा है, 135 ग्राम। अगर यही 1 ग्राम एनिलीन होता तो कितना बनता, 135 डिवाइडेड बाई 93, 135 डिवाइडेड बाई 93। लेकिन आप बताओ एनिलीन है कितना हमारे पास, 9.3 है, 9.3 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 93 कितना आएगा,
10 इसको कर दोगे और इसको कितना कर दोगे 13.5 और आप क्या कर दो 135 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻1 ऑलरेडी दिया हुआ, हमें क्या लिखना केवल और केवल 135 लिख देना। बोलो भाई क्या डाउट है क्या? क्लियर है। कर लोगे आप लोग? बोलो कर लोगे? कर लोगे। यस सर। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ, अगला दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपोजिट ऑन प्लेट, इतना एरिया, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपोजिट ऑन प्लेट। ये बता सकते हो आप लोग? सो वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। नहीं, वो गैस के लिए होता है। डेंसिटी भी दे रखी है ना ये, डेंसिटी दे रखी है। तो मास निकाल मतलब मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। सिंपल सी बात है, आओ देखते हैं, बात करते हैं। डेंसिटी कहाँ दिया है? ये बताओ, ये दिया हुआ ना, दिख रहा है? यस सर। सिंपल सी बात है, आप ये बताओ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। आप ये बताओ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमारे पास थिकनेस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 0.05 इंटू एरिया, कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 0.05। अब ध्यान से देखना, यह मीटर स्क्वायर दिया हुआ और यह वाला सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है 10 पे पावर 2 का -2 स्क्वायर कर देंगे, 2 करेंगे। नहीं करते सर, काम करते ना डेंसिटी अरे के तो सेंटीमीटर मीटर है ना, मीटर से हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। हाँ मीटर वाले को करना है। बोलो भाई, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये 0.05 है और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है। कितना आएगा ध्यान से देखो, 5 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पे पावर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, सॉरी क्यूब हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है बातें? बोलो भाई, ये हो गया क्यूब हो जाएगा। अब ये बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है? क्या मास बाई वॉल्यूम होता है क्या? यस। तो मास बराबर क्या हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 7.9 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25। बोलो भाई, अरे बोलो यार, आप बताओ क्या मास निकल गया क्या? मास निकल गया। और सिंपल सी बात है, जब मास निकल जाएगा तो मोल्स कैसे निकालोगे? मोल बराबर क्या होता है मास बाई, एवोगैड्रो नहीं मोल्स क्या होता है, मोल्स निकालने के लिए क्या होता है मास, मास हमारे पास 7.9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास इसका कितना है 108। क्या निकल गया? मोल निकल गया क्या? अब मोल निकलने के बाद आप लोग क्या करोगे? मोल निकलने के बाद आप लोग क्या करोगे? आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ वो आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे अवोगैड्रो नंबर से, क्या नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे क्या? ये बोल दो भाई, किसी को कुछ डाउट है? हाँ सर। कुछ भी डाउट हो बताना। सर ये वॉल्यूम कैसे निकला ये बताना। सिंपल सी बात, आप ये बताओ हमारे पास क्या थिकनेस है, थिकनेस यानी कि क्या है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, यह थिकनेस है। थिकनेस कितनी है इसकी? ये 0.05 सेंटीमीटर है और हमारे पास यह एक एरिया है। आप ये बताओ लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जानते हो क्या? बोलो भाई। यस सर। मान लेते हैं उसकी जो हाइट है उसी को थिकनेस बोल दिया, कितना बोल दिया 0.05 और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया एरिया निकाल लिया। तो आप बताओ कि लंबाई इंटू क्या बोलते हैं लेंथ ब्रेथ और उसको मल्टीप्लाई करो तीनों को क्या निकल जाएगा? क्या वॉल्यूम निकल जाएगा क्या? यस सर। वॉल्यूम निकल गया तो डेंसिटी से कन्वर्ट करके आप क्या कर लोगे मास निकाल लोगे। ठीक है सर, समझ गया। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? कर लेना आप लोग ये भी। ये बताओ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम आफ्टर कंबसन, इतना मोल्स, द वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन आया भी होगा, अभी जस्ट कराया हूँ आपको। सब 50 में कितना आएगा? 1/2 होगा ना इसका। हाफ मोल होगा। कितना आएगा? अरे कितना आएगा? सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा, मेथेन को कंबस्ट कराया, क्या कराया, मेथेन को कंबस्ट कराया। तो मेथेन को अगर आप लोग जलाओगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या होगा, CO2 प्लस H2 H2O, H2O, और यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। आप ये बताओ, आप ये बताओ, अगर हमारे पास ये 16 ग्राम है तो कितना ग्राम CO2 मिलता है? so 44 ग्राम, 44 ग्राम। लेकिन अगर यह 22 ग्राम मिलेगा तो कितना ग्राम मेथेन की जरूरत है? 8 ग्राम। 8 और 8 ग्राम में हम इसके मोलर वेट से डिवाइड कर दोगे, क्या निकल जाएगा? मोल मोल्स निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। आप बताओ CH4 का कितना मोल? 0.5 0.5। क्या आप इसको 50 इंटू 10⁻⁻² बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। और इसने 50 को ही क्या ले लिया है, एक्स मान लिया, और इसी की वैल्यू पूछा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। डाउट है? बोलो यार। नो सर। कोई डाउट नहीं है। A sample of CaCO3 and MgO3 weight 2.21 gram ignited to constant weight इतना, the composition of mixture। कैसे होगा ये? इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है, इसको लास्ट में करते हैं। ये बता दो यार, ये बता दो। ये बताओ। किसी से होगा क्या ये? किसी से सॉल्व होगा ये? क्या पूछा है? When इतना is heated in presence of oxygen convert to Fe2O3, the number of correct statement from the following। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, Fe 0.93O। अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यार। बोलो भाई, किसी को कुछ पता चला? किसी को कुछ पता चला? बन तो जाना चाहिए, बन जाएगा। बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है ना सेम? बोलो यार। देखा नहीं सर एनसीईआरटी पर। देखे होगे आप लोग। चलो इसको लास्ट में देखते हैं। ये बताओ, द नंबर ऑफ यूनिट विच आर यूज टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस। मोल फ्रैक्शन छोड़ के सारे। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। किसी को कुछ नहीं पता?
सर सारे ही हैं मोल को छोड़ के। बिल्कुल, मोल को छोड़ के ना सभी के सभी क्या है, कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। सभी के सभी क्या है, कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। कितना आएगा, 5 आएगा ना, 5 आ जाएगा। सर ये पीपीएम का बताना, पीपीएम कैसे करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपने पढ़ा नहीं है क्या? पार्ट्स पर मिलियन होता है। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? वो 10⁻6 कुछ होता है ना? हाँ, 10⁻6 होता है। इसका बताओ आप लोग, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल required to making 500 ग्राम ऑफ इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन? इसका बता दो यार आप लोग। हमसे क्या पूछ रहा है, इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या पूछ रहा है, मास रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मास रेशियो। दो केस है, पहले केस में आ जाता है। किस केस में आ जाता है, पहले केस में आता है। पहले केस में क्या दिया हुआ है, द मास रेशियो ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, मोलर मास दे दिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 500 ग्राम ऑफ मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड इतना ml ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन। अब पहले में मोलर दे दिया, दूसरे में क्या दे दिया है, मोलर दे दिया हुआ है। और हमें इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या निकालना है, इसी का मास निकालना और किसी चीज का नहीं निकालना। तो सबसे पहले आप देख लो, आप ये बताओ क्या सब में मोलैरिटी, ये बताओ क्या सब में मोलैरिटी सेम है क्या? इसमें मोलैरिटी इतना है और इसमें मोलैरिटी इतना है, ठीक है। इसमें मोलैरिटी इतना है, इसमें मोलैरिटी इतना है। आप बताओ, आप बताओ, हम सबसे पहले यहाँ पे मोलर ले ले रहे हैं। क्या ले ले रहे हैं, मोलर ले ले रहे हैं। क्या ले ले रहे हैं, मोलर। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, क्या W/m भी होगा क्या? बोलो भाई, क्या W/m भी होगा? अरे बोलो यार। अब ये बताओ W कितना ग्राम दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ, हमसे वही पूछा है। तो हम इसको W1 मान ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर वेट कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 और 6 38, 32 और 6 38 और 6 दूना 12, यानी कि कितना हो जाएगा, क्या 62 हो जाएगा, क्या 60 हो जाएगा। अब मोलर की बात कर रहे हैं तो ml कितना दिया हुआ, 250 दिया हुआ, तो हम 250 लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं मोलल वाले में, किस में वाले में आते हैं, तो मोलल वाले में बात आता है। अब ये बता मोलल्टा बराबर क्या होता है, W/mw। अब हमसे क्या पूछा है, यही W पूछा है, इसी का रेशियो पूछा है, W2 पूछा है। अब जब W2 पूछा है तो m की वैल्यू वही होगी 62। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास 500 क्या है, सॉल्यूशन का वेट है कि सॉल्वेंट का वेट है? What is the mass ratio of ethylene glycol molar mass required to making 500 ग्राम ऑफ इतना मोलर? सिंपल सी बात है यार, ये सॉल्वेंट का ही वेट है, डायरेक्ट दे दिया हुआ। हमें 500 ग्राम ऑफ मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 500 कर देंगे और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से कर देंगे। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे यह मोलर है और यहाँ पे मोलर है। मोलर की वैल्यू भी 2.5 दी हुई है, मोलर की वैल्यू भी कितनी दी है, 2.5 दी हुई है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमसे किसका किसका रेशियो पूछा है, मोलर वर्सेस मोलर का पूछा है, यानी कि यह पहला है या दूसरा है। तो आप बताओ क्या होगा, 2/1 बराबर क्या होगा, हमसे पूछा 1/2 है लेकिन हम 2/1 निकाला है। 2/1 क्या होगा, 2W1 डिवाइडेड बाई W2 डिवाइडेड बाई W2, 2W1 डिवाइडेड बाई W2। तो हमें 1/2 निकालना है, हमें क्या निकालना है, 1/2 निकालना है। 1/2 निकालेंगे तो क्या आएगा, अरे बोलो यार, क्या क्या W2 क्या आएगा, W2 डिवाइडेड बाई W1 आएगा क्या? क्लियर है, अरे नहीं क्लियर है, यही आंसर आएगा, 2/1 आ जाएगा। कितना आएगा, 2/1 आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है, थर्ड वाला सही है। देख लेना, कर लेना आप लोग। सर इसमें अगर सॉल्वेंट दिया होता तो फिर क्या, सॉल्यूशन अगर दिया होता तो सॉल्वेंट कैसे, वो 500 माइनस वो कर देता मैं? हाँ हाँ, फिर सॉल्वेंट निकालना पड़ता ना, फिर सॉल्वेंट हमें क्या निकालना पड़ता, वैसे नहीं होता। ये फिर पता कैसे चला सर ये सॉल्वेंट है? देखो सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ इसमें,
देखो जब ये दिया हुआ ना रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ इतना मोलल एक्वस सॉल्यूशन, जो हमारे पास एक्वस जो हमारे पास सॉल्यूशन है सॉल्वेंट है ना वो 500 ग्राम ही है यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे मोलालिटी दी हुई है, मोलालिटी डायरेक्टली फिक्स दे दी है, उसमें हमें W1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ या फिर कोई ऐसा ट्रिक भी नहीं है जो निकालने के लिए दे रहा है। जब ऐसे कुछ ना पता चले ना तो यही क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। आप बताओ इसमें क्या कहीं से सॉल्यूट का मास निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। हमें वही पूछा ही हुआ, हमें क्या हुआ वही पूछा हुआ है कि W1 और W2 का क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो। ठीक है, ओके सर। इतना ही आप लोगों से। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग, ये वाला क्वेश्चन आप लोग किए हो। आप ये बताओ हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो इसमें से कार्बन कितने परसेंट है, 85.8% क्या है, कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा फिर, 14.2% होगा। बोलो भाई, अरे 100 में से माइनस कर दोगे कितना ही होगा ना। मान लो ये हाइड्रोकार्बन कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, तो आप बताओ कार्बन कितने ग्राम होगा, क्या 85.8 ग्राम होगा क्या, क्या हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा, क्या 14.2 ग्राम होगा क्या। अगर हम कार्बन का मोल निकाले तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन का मोल निकाले 30 से डिवाइड कर देंगे। आप बताओ 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में कटेगा, 7 पॉइंट, बोलो यार 7.1 टाइम्स में कट जाएगा। और इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में कटेगा, 14.2 टाइम्स में कटेगा। जो सबसे छोटा होता है ना, जो सबसे छोटा होता है उसी में सबसे डिवाइड कर देते हैं, जिसमें 7.1 से डिवाइड कर देंगे, इसमें किसे डिवाइड करेंगे 7.1 से डिवाइड करेंगे। या 1 टाइम्स में कट जाएगा या 2 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन कितना होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हर एक कार्बन पे कितना होगा। अरे बोलो भाई, इसका One. फॉर्मूला क्या निकल के आया है, CH2 निकल के आया है, CH2 निकल के आया है। ये जो होता है ना, यह होता है, क्या होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक होता है इंपीरिकल फार्मूला। यह इंपीरिकल फार्मूला निकल के आता है। तो आप बताओ इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला 7 अब देखो 84 दिया हुआ है, तो हम इंपीरिकल फार्मूला का वेट निकालते हैं। इंपीरिकल फार्मूला का वेट कितना, 6 और प्लस 12 प्लस 2। तो आप बताओ क्या 84 16 से कटता है क्या, 16 85 16 96, ऐसे कुछ आता नहीं है। सर 6 पे कटेगा, फिर C6H12 आंसर आ जाएगा। हाँ ये आ जाएगा, इसका 14 आ जाएगा 14। और यहाँ पे हमारे पास 84 दिया हो, तो 84 डिवाइडेड बाई 14 करो कितना आएगा, 6 टाइम्स में आएगा। तो आप क्या कर दोगे, CH2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, C6H12 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो इसमें ये बताओ कि क्या पूछा हुआ, हर एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, यही पूछा है ना, यही पूछा है ना यार। 12 हाइड्रोजन आएंगे, हर एक मॉलिक्यूल पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 12 हाइड्रोजन आएंगे। ये क्या है, when a hydrocarbon undergoes combustion in presence of air required 9.5 equivalent of oxygen and produced 3 equivalent of water, what is the molecular formula of A। कर लोगे क्या आप लोग, ये कर लोगे, अरे बोलो भाई। नो सर, ये करवा दो, ये आता है एम्पिरिकल, भूल चलो गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है, CXHY बराबर क्या होता है, X प्लस वाई बाई 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, गिव्स CO2, यहाँ पे X होता है और यहाँ पे Y/2 क्या हो जाएगा, H2O। ये फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ पे कहाँ पे X प्लस Y/4 लगेगा, कहाँ पे X लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास ऑक्सीजन कितने इक्विवेलेंट है, 9.4 है, कितना है, सॉरी 9.5 है, और 9.5 है, 3 इक्विवेलेंट ऑफ क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। वाटर कितना निकल रहा है, 3 इक्विवेलेंट निकल रहा है। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ इसका मतलब क्या है हमारे पास, क्या हम x प्लस Y/4 को किसके बराबर लिख सकते हैं, क्या 9.5 के बराबर लिख सकते हैं, बोलो भाई, लिख सकते हैं। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस Y/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ वाटर कितना इक्विवेलेंट है, वाटर 3 इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या, Y/2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो y की वैल्यू कितनी, 6। आप 6 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2x प्लस 6/2 इक्वल टू 19। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी 16 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, क्या 8 हो जाएगा क्या x बराबर,
तो x की वैल्यू 8 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई? ये समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ये बिना सिंपल सी फॉर्मूले बात की होगा, ये जो आपने ऊपर ये एक्स नहीं प्लस। नहीं, बिना फॉर्मूले के मुश्किल हो जाएगा। ये फॉर्मूला खुद ही से बनाना पड़ता है, तो आप लोग इसलिए बोला फॉर्मूला आप लोग क्या कर लेना, याद ही कर लेना। फॉर्मूला आप लोग क्या कर लो, याद ही कर लो। अगर ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ये बोलो यार, सर ये ये फॉर्मूला आप लोग समझ नहीं आया क्या सर। क्या बोल रहे हो? सर ये फॉर्मूला जो लिखा है ना, ये समझ नहीं आया, ये इसके आगे। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। अगर मान लो हमारे पास क्या है, C2H6 है, इसको आप किसके प्रेजेंस में जलाते हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, तो हमारे पास क्या मिलता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है? क्या H2O मिलता है? बोलो भाई। यस सर। आप इसको बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे? 2 कार्बन यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे 2 लिखोगे? लिखोगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो क्या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे? करोगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और इस साइड ऑक्सीजन कितना है? 2 4 और 4 3 7 है, तो क्या आप 7/2 लिखोगे? यस सर। लिखोगे कि लिखोगे? अब आओ इसको जनरल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CXH क्या है? HY है, और यहाँ पे O2 है, और यहाँ पे क्या है? CO2 है, और यहाँ पे क्या है? H2O है, ठीक है? अब ये बताओ, जितना यहाँ पे 2 था उसी को हम लोग क्या बोले हैं? X बोले हैं। तो जितना यहाँ पे 2 था, क्या उतना ही तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले लगाया ना? तो क्या जो यहाँ पे X है, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड के पहले X लगा सकते हैं? यस सर। लगा सकते हैं। अब ये देखो, y की वैल्यू इसमें क्या लिया है? क्या मैंने 6 लिया है क्या? और इस साइड कितना है? 3 है। इसका मतलब क्या यहाँ पे हम y/2 लिख सकते हैं? बोलो भाई, लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में सबसे पहले यहाँ पे X है, तो हम यहाँ पे X लिख देंगे। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे हम X लिख देंगे और प्लस क्या लिख देंगे? y/4 लिख देंगे। ये मान के चलो X और y/4 लिख दिया। अब कैसे आया? आप बताओ, ऊपर वाले में X की वैल्यू कितनी है? क्या 2 है क्या? 2। और y की वैल्यू, y/2 की वैल्यू कितनी है? y/2, इसको इससे कंपेयर करेंगे। y/2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो y/4 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2 होगी क्या? 3/2। हाँ 3/2 तो होगी ना? आप बताओ कितना आ रहा है दोनों को जोड़ने पे? क्या 7/2 आ रहा है क्या? यस सर। ये फॉर्मूला बैठ रहा है ना? यस सर। तो आप लोग ये फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है? झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। दिक्कत है क्या इसमें? हो जाएगा। यस सर। इसके बाद अब क्या करा था आपने, बताना एक बार। इसके बाद ये देखो, मैं फिर से शुरू से बता दे रहा हूँ इसको। शुरू से बता दे रहा हूँ। शुरू से क्या बताऊं इसमें, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या दिया हुआ है? मान लो हमारे पास यह है CXHY प्लस X प्लस y/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। गिव्स XCO2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? y/2 H2O। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कितना इक्विवेलेंट है? 9.5। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? क्या X प्लस y/4 है क्या ऑक्सीजन? और यह कितना है? 9.5 है। और वाटर कितना है? 3 इक्विवेलेंट है, और वाटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुछ इतना दिया हुआ है। क्या y/2 कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। बोलो यार। यस सर। 6 तो हो y गया। की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई? 6 हो जाएगी, और इस 6 को आप इसमें पुट कर दो। x प्लस 6/4 इक्वल टू 9.5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और y बराबर क्या है? 6 में कौन सा आंसर आएगा? पहला वाला आएगा क्या? बोलो ठीक भाई। है। यस सर। आई होप कर लोगे यार आप लोग ये। सब ऐसा ही क्वेश्चन है, सब ये कंबस्शन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा, जो स्टीशियोमेट्री का क्वेश्चन है ना, स्टीशियोमेट्री का इससे बहुत ज्यादा आया हुआ है। किससे क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ? स्टीशियोमेट्री से। आप बताओ, जो मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन छुड़वाया था, तो क्या वो यही वाला क्वेश्चन था क्या? ये वाला फॉर्मूला मैं बोला कि फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। बोलो भाई। यस सर। मैं बोला तो चलो कोई क्वेश्चन आ गया, क्या है दिक्कत है? ये भी वही है। When 0.1 mole of an organic compound containing 60% of carbon burned completely, इतना ग्राम प्रोड्यूस।
द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कर लोगे आप लोग भी, ये भी कोशिश करना, हो जाएगा। सॉल्यूशंस दे दूंगा इसका। ये भी कुछ ऐसे ही है, ये भी कुछ ऐसे ही है, ये भी वैसे ही यार। 11 इक्विवेलेंट और 4 इक्विवेलेंट, बोलो भाई। यस ये सर। भी क्या है वैसे। इसका आप लोग बताओगे क्या आंसर, बताओ एक बार। सेम पुराने वाले जैसे ही है। CxHy प्लस x प्लस y बाई 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 गिब्स क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो यार। CO2 H2O। XCO2 प्लस y बाई 2 H2O। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को कितना दे दिया है, x प्लस वाई बाई जो 4 है इसको 11 बोल दिया है, और वाटर को कितना बोल दिया है, y बाई 2 को कितना बोल दिया है, 4 बोल दिया है। ऐसे ही बोला है ना, अरे बोलो यार। यस यस सर। अब देखो इन दोनों नीचे वाले में क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, y बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या। अब y बाई 4 को हम लोग किसमें पुट कर दें, सर ए आ गया, ये आ गया इसमें पुट सर। कर देते हैं, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है, यस नो सर। नो सर। कर लोगे यार आपको बस। बाकी सब वही क्वेश्चन है, ठीक है। डेंसिटी दे रखा है और सब दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, मोलालिटी पूछा है, हो जाएगा क्या, यस सर। कर लोगे, कर लोगे यार, कर लोगे। इतना ही क्वेश्चन था बस, और कुछ था नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग सबको समझ आया होगा। किसी को कुछ दिक्कत है, बोलो यार। यस सर। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े हम लोग, वो पढ़ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते हैं, पीरियोडिक क्लियर है टेबल बातें। में पी ब्लॉक एस ब्लॉक ये सब अलग अलग पढ़ना होगा या सिर्फ पूरा का पूरा मतलब कंबाइंड उसमें ही हो जाएगा सब कुछ। यार मैं देखो, पी ब्लॉक एस ब्लॉक अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी जो ज्यादा बड़ा हो जाता है ना उसको छोड़ देना। अगर ज्यादा रिएक्शंस वगैरह वाला है ना, अभी लास्ट टाइम आपके पास माइंड को स्टेबल चाहिए, जितने में सहारा है पहले उतना ही करो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। वो ज्यादा रिएक्शंस अगर याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो आप लोग क्या करना, भूल के ही जाना कि वो मेरा पार्ट ही नहीं है। सर हाँ जी, सर एक क्वेश्चन पूछना था रेडॉक्स का। पूछो पूछो पूछो। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका देखो होगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए। खुद रेड्यूस हो जाए इसका मतलब क्या है, मान लो कि अगर हमारे पास +3 है, +3 से किस में चला जाए, +2 में चला जाए, 2 में, तो उसी को तो रेड्यूस हो जाएगा ना। अब ये बताओ, +3 में है और +2 में जाने से अगर ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो आप बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बोलो भाई। यस सर। यही कॉन्सेप्ट है। तो आपको एक तो यह देखना पड़ेगा, दूसरा देखो, दूसरा आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद किया होगा क्या, लीक बा सरकाना, यानी कि लिथियम पोटेशियम, ये सर एक मिनट, आपने क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद किया क्या, नो सर। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया होता है। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जो ऊपर वाला होता है ना, जो इसमें ऊपर वाला होता है, वो दूसरों को क्या कर देता है, रेड्यूस कर देता है, दूसरों को क्या कर देता है, रेड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरों को रेड्यूस कर देता है। तो जो सबसे ऊपर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाएगा। अगर मान लो लिथियम है, पोटेशियम है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है। अगर मान लो हमारे पास सोडियम है और आयरन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सोडियम है। तो ये आपको केमिकल सीरीज याद होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने शायद, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है क्या, तो ये याद होगा तो भी हो जाएगा। 2 तरीके हैं निकालने के। सर ऐसे भी आता है क्या क्वेश्चन इस पे। हाँ ऐसे भी आ जाता है कि कौन किसको रिड्यूस कर देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है।